अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, रियासत आंध्र प्रदेश के शहर नेल्लोर में कुछ ही दिन पहले का ये वाक़या है जिसमें 3 शकीली पकड़े गए हैं और बार बार समझाने के बावजूद भी वो तौबा करने पर तैयार नहीं हुए। ऐसे लोगों से होशियार रहने की ज़रूरत है। आगे वीडियो में जो बातें बताई जा रही है वो गौर से सुनिए। शहर के उलमाए किराम व फ़िक्रमंद साथियों ने इन 3 शकीलियों को तकरीबन पूरे 6 घंटे समझाकर तौबा पर आमदा करने की कोशिश की थी। दोबारा इस्लाम में दाखिल करने की पूरी कोशिश की, मगर वो फितने शकीलियत की गहराई में जा चुके हैं। इन पर सख्त मेहनत हो चुकी है। वो पक्के शकीली बन चुके हैं। किसी की भी बात नहीं मानी, तौबा पर आमदा नहीं हुए। आखिरकार इनको वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है। वीडियो आप मुलाहिजा फरमाइए ताकि आप भी इसकी हकीकत तक पहुँच सके। तुम्हारे सर के जागो हाँ हैदराबाद में देखी तो वो देवल को मार को टोपी जुब्बा डाले को कर डाली इल्जाम पूरे मुसलमान के ऊपर आया। अल्लाह के नबी की तरबियत क्या कहते हो, माँ बाप की कदर करना, बुजुर्गों की इज्जत देना, ये तमाम चीज़ा हमारा इस्लाम हमारा दिन हमने सिखा दो है। ये बच्चा तो माँ बाप ही मर्गी करो बोलता है, जिंदे माँ बाप फीमेल होगा। और एक बात बोलते ही इन होते ही तो बात करें तो मुट्ठी बिंगी कर को जिहाद करते हैं। जिहाद कर क्या वो तुम्हारे अंदर है तो शैतान को मानना जिहाद है। गैरान को जाओ मानना, गैरान को गालियां भरना, हिंदू मुसलमान लड़िया लगाना जिहाद नहीं। ये तमाम चीज़ों से तौबा तो भी कर लो, नहीं तो उसको ऊपर दस्तखत कर को तुम लोग हमें लोग मुसलमान नहीं भाई, हमें कौन से मस्जिद हम इदारे को हमें जाते लेकर तुम्हें अनौंस कर दो हमको तुम्हारा रास्ता तुम्हें चल जाओ। हमें तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती क्या करते रहेंगे, तुम्हें खुला तब से बात करे स्टम को, तब से खुला बात करे स्टम को, तुम लोग क्या कर बोले भाई हमें मुसलमान है नहीं भाई, तो कौन की खबीस के ऊपर उसे मानते ही हमें करो खुला बोली थे। अब खबीस को मानने वाला मुसलमान नहीं, नबी को मानने वाला मुसलमान। तुम लोग मुसलमान का भेष डालने को, मुसलमान के लिबास में एक आलिमान के सरकार दाड़िया टोपिया छुपे डालने को, तुम्हारा साथी क्या करे हैदराबाद में जाको देवल को जाको लाता से हाथा से मार को ये कर डाले। लेकिन तकलीफ पर पूरे हिंदुस्तान में नहीं सो मुसलमानों के ऊपर तकलीफ आपको है। ये चीज़ा तुम लोग करते ही दहशत गर्दी फैलाते ही तुम्हें मुसलमानों को बदनाम करते ही, साथ ही साथ गैर मजहब वाले को मुसलमानों को लड़े सरकार करते हैं। कहीं कहो तुम्हें मुसलमान नहीं, तुम्हें गैर भी नहीं, हदर बीच के तुम लोग हदर बीच के काम करते ही। तुम्हारे लोगों से सारे मुसलमान लूटच नहीं, पूरे जगह ही सो मुसलमान में आगा है ना लोग तुम की हरकत लोग मालूम होना, उसके बाद से वो करते ही हम लोग नहीं कर तुम लोग जो करते ही सब गलत कर को तौबा कर ले को तुम्हें बोले तो अल्लाह मालिक माफ करने वाले के साथ अल्लाह है। गलती करी तुम्हें गलती की तौबा तुम्हें कल्लीन कर समझ लो। बेशक अल्लाह सत्तर मोहब्बत रखने वाला तुम्हारी गलती को भी अल्लाह कबूल करता गया थी। करना नहीं करना अल्लाह की मर्जी, लेकिन तुम्हें तौबा कर ले को सही दीन सही रास्ते पर चलते ही के, नहीं तो तुम्हें गुमराही के रास्ते में भटक जाओ। उनकी भेजते से 4 रुपये पैसे ले ले को, ऐसे छोटे छोटे बच्चे को बहना को उन लोगों के हाथ से हिंदू और मुसलमानों लेने की हरकत तुम्हें करी तो हमें हर किस खबर तेरी हमारी जिंदगी बर्बाद होगी। तो तुम्हारे मंसूबे को कामयाब होने देते नहीं क्या भाई? हाँ बोलो क्या की बोलो बोली रही थी मुर्गी ठोम हो जाती बात करते हैं ज्यादा खाते खबर कर रहे हैं तुम्हें भी मानते हैं तो तुम्हें भी समाज से तुम्हें ये मुसलमान का लिबास पहले को तुम्हें पिन्ने नहीं, तुम्हें मुसलमान नहीं तू भी मुसलमान नहीं समाज से ये हरकत पकड़ा ये लिबास पकड़ना क्या कर सकते हैं तुम लोगों को हमें वापस ले छोड़ो अब करो उसको दस्तखत करो। नहीं तुम क्या करें एक्टिंग आ रहे बस अभी लाल है काटते हैं
भाई अरे इन लोग का हमें लोग मुसलमान नहीं, हमें लोग कौन की गंजड़ एक जना के शकील इब्ने हनीफ नौज़बिल्लाहि शकील इब्ने हनीफ कहते हैं हमें पैगम्बर के सर का मानते हैं क्या? हमें अल्लाह के नबी को मान को चलते रहे, हमें मुसलमान नहीं अगर उनको लिख डाले। इन लोग का सभा से कौन से भी मस्जिद के अंदर नमाज को कराई तो मस्जिद के तमाम मुसल्मान को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों को मस्जिद के अंदर दाखिला देना ना कोई एक खुदा ना खास्ता हयात मौत अल्लाह के हाथ में, घंटा अव्वल हमें भेजा, घंटे बाद कौन भी भेजा, हमें जिंदा हो या मर जाओ। अगर इन लोग का मर जाओ को इन लोगों का जनाजा मुसलमान के कौन से खबरस्तान में आया तो उनके जनाजे को मैयत को वहाँ अलाउ करना ना को। ये इन लोगों को कौन से भी मुसलमान के निकाह में मुसलमान के कौन से कार्रवाई थे इन लोगों को बुलाना कहीं को बुलाना ना को कथा तो इन लोग इस्लाम के लिबास में हो अल्लाह के नबी के दीन को बदनाम करने का काम करते हैं और अल्लाह के नबी को बदनाम करने का काम करते हैं। कितने की बुजुर्गान दीन देवबंद के आलिमा, बरेलवी के आलिमा, अहले हदीस के आलिमा, जमात इस्लाम के आलिमा उनके तन मन धन उनके सारे खानदान को कुर्बान करता उनको उनकी जवानी उनकी जिंदगी को लुटा को हिंदुस्तान के अंदर ईमान को मुकम्मल रखते हैं। हिंदुस्तान के अंदर अच्छे रोज 40-5 करोड़ मुसलमान हिंदू तो देवबंद के आलिमा की पहला शय उन लोग मुझे आता कई को कर दो तबलीग का काम उन लोग खाना पानी छोड़ को पैदल चपला नहीं सकता जाओ को तो रोज में ये खुद खाना खा को 3 खुद फाके हो अल्लाह की नबी की बात है बत्ते कुर्बान कर को हर खरिये में हर जरिए में उन्हें पहुंचा को दीन की अच्छाई दीन की सच्चाई नबी और अल्लाह की तारीफ हर एक जगह वो सुना को दीन की तरफ मुकम्मल करिए। इन लोग दीन के लिबास में हमको युवक का काम करते हैं। इन लोग क्या क्या करते हैं तो मुसलमान भटकाते हुए कहाँ से कि बाहर से उन आते हैं पैसे पूरे वो नौजवान को देखो भटका डाल को उन लोगों को ईमान से बेदखल करा को इन लोगों के गिरोह में जमा लेते हैं। एक तरफ मुसलमान को बदनाम करते हैं सेम टाइम गैर मजहब वाले ने जाको उन लोगों के खिलाफ उन लोग कार्रवाई कर को बेखुदा काम आकर को अरे मुसलमान अब उन लोग जाको क्या की करता नहीं किसके ऊपर आता मुसलमान के ऊपर आता। अब उन लोग इब्ने बिन शकील को मानते हैं अल्लाह के नबी को मानते हैं किसे मानते हैं कौन से जमा से ताल्लुक आते हैं तो किसे भी मालूम होता है उनका चेहरा देखते ही मुसलमान कार्य कर पूरे मुसलमान के ऊपर ये इल्जाम आते हैं। उसके बाद से इन लोग पूछी हमें पहले इस्लामी तरीके से हमारे पूरे बुजुर्ग आलिमा को रख ले को पूछी तोबा कर ले सच्ची तोबा कर ले को हमें सच्ची तोबा करते नहीं हमें जो बोली हमें वो बात को मुकम्मल है हमें इसे की गुरकाटी को हमें इसके सरकार शकील गुरकाटी का देशों से हमें मानते ही कर उन लोग बोली। उसके बाद से क्या कहते इन लोगों को मुसलमान को कौन से रकम का संबंध में సోదరులారా ఎవరైతే ఇక్కడ ముగ్గురు కూర్చొని ఉన్నారో వీళ్ళ ముఖాలతో ముస్లింల లాగా కనబడుతున్నారు కానీ వీళ్ళు ఏదైతే ఇస్లాం ఫండమెంటల్ ఉందో మొహమ్మద్ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వీళ్ళు అతనికి ప్రవక్త లాగా నమ్మమని చెప్తున్నారు। వాళ్ళు ఎవరో ఇబ్నే బిన్ షకీల్ అనే ఒక వ్యక్తి వీళ్ళ ప్రవక్త అని చెప్తున్నారు కానీ వీళ్ళకు ఎవరైనా చూస్తే ముస్లింలే అనుకుంటారు కానీ వీళ్ళకు ఇస్లాంతో ఎటువంటి సంబంధం లేదు। వీళ్ళు మనసు పూర్తిగా రాసిచ్చి సంతకాలు పెట్టి ఇచ్చినారు। మేము అడిగినాము మా ఆలింలను మా బుజుర్గులను పెట్టుకొని మీ వల్ల తప్పు అయిపోయింది క్షమాపణ కోరుకోండి ఇది కరెక్ట్ కాదని అయినా కానీ లేదు మేము మొహమ్మద్ ప్రవక్తను మేము నమ్మము మేము ఇస్లాంని నమ్మము ఇబ్నే బిన్ షకీల్ అనే అతనే మాకు ప్రవక్త అంటున్నారు। కాబట్టి వీళ్ళ వల్ల ఒక పక్క ముస్లిం సమాజం నాశనం అయిపోతుంది సేమ్ టైం వీళ్ళ ఏదైతే వీళ్ళ గ్యాంగ్ ఉందో దానికి సంబంధించిన వ్యక్తే హైదరాబాద్ లో మొన్న జరిగిన దేవస్థానం సంఘటనకు వీళ్ళ గ్యాంగ్ కి సంబంధించిన వ్యక్తే చేసింది। ఇక్కడ నెల్లూరులో కూడా వీళ్ళ వల్ల మత కల్లోలాలు వచ్చే సూచనలు కనబడుతున్నాయి కాబట్టి ముందే వీళ్ళకు మీరు చూసి పెట్టుకోండి। వీళ్ళు కానీ ఏం చేసినా కానీ అది ముస్లింలకు సంబంధం లేదు। వీళ్లకు ఇస్లాం ప్రకారం ఎక్కడ కూడా ముస్లింలు ఎవరు కూడా సహకరించరు। దయచేసి మా హిందూ సోదరులు కూడా వీళ్ళు ఏదైనా తప్పు చేస్తే వీళ్ళకు వ్యక్తిగతంగా మీరు ఏం చేయాలో చేసుకోండి తప్ప దాన్ని తీసుకొని వచ్చి ఇస్లాం ధర్మాన్ని ముస్లింలను చుట్టే ప్రయత్నం చేయకండి। వీళ్ళకి ఎక్కడో విదేశాల నుంచి డబ్బులు తీసుకొని ఇట్లాంటి పసిబిడ్డలను వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఏడుస్తున్నారు మీరిద్దరు చచ్చిపోయారని చెప్తున్నారట బ్రతుకున్న తల్లిదండ్రులకు। ఈ విధంగా పిల్లోళ్లకు వాళ్ళు ఏదో డ్రగ్స్ పంగ్యాకు ఏదో అలవాట్లు చేసి వాళ్ళ మైండ్ ని న్యారో చేసేసి వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది వినేటట్టు వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు। కాబట్టి దయచేసి దీన్ని గమనించాలా। వీళ్లకు
ముస్లిం సమాజానికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. ఎవరైతే మొహమ్మద్ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి కలమా చదివి చివరి ప్రవక్త మొహమ్మద్ ప్రవక్త అని గవాయి ఎవరైతే ఇస్తారో అటు వాళ్ళు ఏ జమాత్కి చెందిన వ్యక్తులైనా కానివ్వండి, వాళ్ళెవ్వరు కూడా వీళ్లకు ముస్లింలలాగా పరిగణించరు. కాబట్టి వీళ్లకు నెల్లూరులో ఉన్న లేదా భారతదేశంలో ఉన్న ముస్లింలకు లేదా ప్రపంచంలో ఉన్న ముస్లింలకు వీళ్లకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు. వీళ్లకు మేము 6 గంటల నుంచి మా ఆలింలు పెద్దలందరూ కూడా ఏ చెప్పినా కానీ వాళ్ళు ఒకే మాట మీద స్టాండ్ అయి ఉన్నారు. వాళ్ళు ఇబ్నే బిన్ షకీల్ అనే వ్యక్తి వీళ్ళ ప్రవక్త వీళ్ళు చెప్తున్నారు కాబట్టి వీళ్లకు ఇస్లాంకు సంబంధం లేదు. అస్సలాము అలైకుం. उलमा बहुत दिनों से इसके पीछे फिक्र करते हुए इनको समझाने की कोशिश करे, मोहब्बत से समझाए, प्यार से समझाए. करीब 7 साल इनका बहुत बड़ा करीब 2000 तक का मजमा नेल्लूर में है. खाली ये तीनों को बोलकर आप समझो नो को इनका 2000 तक का मजमा है. इंशाअल्लाह उनके पूरे फहरिस्ता निकाल कर आप लोगों को सबको देती और फोटोआं भी आती इंशाअल्लाह. कोशिश आप भी करो, हमें भी करते. और तीसरी चीज इन लोगों की कोशिश क्या है, बाजू करियों के अंदर नमक ले जाकर वो क्या हो पिंक सॉल्ट बांटना और आकर गोशा बांटना. अगर ये लोग कोई मुर्गी भी अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर भी ज़बा करे तो हराम है, खाना हराम. अगर ये क्यों कर को बोले तो मुर्तद है, काफिर बोलते हैं जो पैदाइशी इस्लाम से खारिज. और मुर्तद किसे बोलते हैं कर बोले तो मुसलमान होकर काफिर बनना. ये लोग इस्लाम में थे, अब इन्होंने खुद ऐलान कर दिए हैं कि अब हम इस्लाम से खारिज हैं. तो ये चीज का ख्याल आप लोग करो और इन लोगों को याद रखो. और ग्रुप हमें बना को है, जब भी जहां भी ये लोग नजर आते इनके साथ आप हम बड़ों को इत्तला कर सकते हैं और उसके ऊपर कानूनी भी कार्रवाई की जाएगी. और मस्जिदों के अंदर भी उन लोग मस्जिद में तो आते नहीं मौलाना, अपनी जगह बना कर रखते हैं उसका. और इनके घर में नमाज चलती है क्या रोज भाई बोलता हूँ, कल से मस्जिद में घर के अंदर कौन तो भी दिखा नमाज के वास्ते तुम्हारे अलावा, समझ में आया? अच्छा नहीं रहता. फिर ये हमारा मोहल्ला, यहाँ हमारा हक है और आकर तुम्हें लोग जिस अंदाज से कर रही गुमराह कर रही आदमियों, इसका ख्याल रखो. पूरा लिखो है तुम्हें, इसके खिलाफ करे कर को बोले तो कानूनी कार्रवाई भी सख्त होती और हमारा रवैया भी सख्त रहता. बोलो तुम लोग बोलो, हमें लोग हमारी मर्जी से उसमें दस्तखत करेंगे. तो बोलो जरा अल्लाह को बोलो. बोले हमारी मर्जी से एक ही जना खड़ा बोले रहे. एक जना पहले परवान बोलो पूरे बोले क्या बोलो ना. अच्छी बात. सोलाना मजा ना फिर चल गई. कैसा कांटेक्ट कैसा लेना